दौलत राम जी कृत चौथी ढाल के आधार से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इस स्वाध्याय के अंदर दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन होने के बाद में सम्यक ज्ञान की आराधना करने का प्रेरणा दी है। हमने इस ढाल के स्वाध्याय के लिए कई प्रश्न बनाए थे, जिनके सामने हमने चर्चा की कि सम्यक ज्ञान की आराधना संबंधी हमारे 4 प्रश्न थे। पहला प्रश्न, सम्यक दर्शन के बाद में जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई है तो सम्यक ज्ञान की आराधना क्यों करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न था, सम्यक ज्ञान की आराधना कब तक करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न था, सम्यक ज्ञान की आराधना किस तरह से करनी चाहिए। चौथा प्रश्न था, सम्यक ज्ञान की आराधना कौन से किताब से करनी चाहिए, क्योंकि अभ्यास करना है तो कौन से किताब से अभ्यास करना चाहिए। इस पर हमारी बहुत चर्चा हुई और हमने रत्नकरण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तत्वार्थ सूत्र और छड़ाला, इन 4 शास्त्रों को बनाकर इन 4 शास्त्रों में क्या वर्णन आया है और दौलत राम जी ने यहाँ पर किस ग्रंथ को आधार बनाकर वर्णन किया। हमारी बात चल रही थी तीसरे छंद पर, जहां पर दौलत राम जी कहते हैं, तासु भेद द्वे है परोक्ष परतक्ष तिन माई, मति श्रुति दूय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई, अवधि ज्ञान मन पर्यय यह है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वेच्छा। तासु भेद 2, अब उस सम्यक ज्ञान के 2 भेद बताए, परोक्ष और प्रत्यक्ष। देखिए, इति जिंदागम में ज्ञान के 8 भेद भी आते हैं। 3 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन 3 को कुज्ञान कहा जाता है। और मति, श्रुत, अवधि, उनके आगे सु भी लगा देते हैं, सुमति ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इस तरह से ज्ञान के 8 भेद किए जाते हैं। यहाँ पर दौलत राम जी ने 5 ही भेद किए। दीप्ति जी, आपको बताना होगा यहाँ पर 8 भेद की बात क्यों नहीं की है, यहाँ पर 8 भेद की बात क्यों की जा रही है। एक मिनट था। हेलो पंडित जी, एक मिनट, क्वेश्चन फिर। हाँ, देखिए, ज्ञान के 8 भेद बताए गए हैं। पहले मति ज्ञान का, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये 3, और उसके बाद में 5 भेद, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय, केवलानी, तो कुल भेद हो गए 8। यहाँ पर ज्ञान की नंबर नहीं बता रहे, यहाँ पर ज्ञान तासु भेद शब्द क्या पढ़ा है, तासु भेद। तो जब भेद बताना तब तो 8 बताना था ना। कोई कई ज्ञान की प्रकार के होते हैं तब तो 5 बोला अपन ने, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, पर्यय, केवल ज्ञान। यहाँ पर राम जी ने 5 का ही नाम लिया, 3 का नाम क्यों नहीं लिया, 8 का नाम क्यों नहीं लिया। क्योंकि सम्यक दर्शन हो चुका है, उस भूमिका की बात हो रही है चौथी ढाल में। बहुत बढ़िया। तो बताइए, ये जो कौन से शब्द से लगा, वहां पर क्या पढ़ा है, तास भेद। आपके किताब है, छलाने किताब है आपके इसमें? हाँ पंडित जी, आप पढ़ो उसको, तास भेद। आराम से। तास
भेद दो है परोक्ष पर तछिति न माही मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मत से उपजाही अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। हाँ, तो कौन सा शब्द है यहाँ पर जो बता रहा है कि 5 भेद होने चाहिए, 8 नहीं होने चाहिए? भेद जो है उसकी तेनी उनके भेद, पहले वाली जो अपन को सम्यक ज्ञान के बारे में बताया उसी के बारे में आगे बताया कि तास भेद दो हैं। तास, जो तास शब्द है ना, क्योंकि सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, आराधना करनी चाहिए, तो उस सम्यक ज्ञान की आराधना, अगर केवल ज्ञान के बात बताते हैं कि ज्ञान के कितने भेद होते हैं तब तो 8 बताना था, लेकिन वहां शब्द क्या पढ़ा है? तास। क्या पढ़ा है? तास। तो खेलने वाले ताश नहीं, ताश का अर्थ है यहाँ पर उसके किसके? सम्यक ज्ञान के। तो सम्यक ज्ञान के 5 ही भेद होते हैं, क्योंकि 3 भेद किसके कहेंगे? मिथ्या ज्ञान के भेद कहे जाएंगे। बहुत बढ़िया दीप्ति जी, बहुत बढ़िया। अब हमारा आगे का प्रश्न है मंजू जी। मंजू जी हैं? मंजू जी, हाँ, अपनी चर्चा चल रही थी तो अपन ने कुछ संख्या से बताया था, जैसे अपन ने द्रव्य में बताया था 15 की बात की थी, यहाँ पर अपने कौन सी संख्या की जाती है जब ज्ञान के 5 भेद करते हैं? तो 15 की बात बतानी पंडित जी? नहीं, अपन ज्ञान की बात कर रहे हैं अभी। ज्ञान के 5 भेद बताए ना? हाँ जी। ज्ञान के भेद की बात करेंगे तो हाँ जी। कौन कैसे नंबर कैसे बनेंगे? मति श्रुत, हाँ बताइए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्यंत ज्ञान और केवली ज्ञान। बहुत बढ़िया। अपन ने इसमें पार्श्वनाथ भगवान को याद कर लिया था। क्यों याद किया था? ज्ञान के भेद बताने में हमने, सम्यक ज्ञान के भेद बताने में अपने पार्श्वनाथ भगवान को याद किया था। हाँ जी। क्यों याद किया था? 23, क्योंकि इसके जो भेद है वो 23 बताए थे। गिनती उनकी 23 अंक वो 23 बताई थी आपने। 2 परोक्ष ज्ञान के थे और 3 अप्रत्यक्ष ज्ञान के, तो वो 23 से इसका अंक प्रमाण हुआ था। ठीक है, और कौन बताना जाएगा? हमारे प्रीति महाराष्ट्र जी, आप निकालेंगे अंक कितने निकलेंगे? 5 सम्यक ज्ञान के नाम है, मति, श्रुता, अवधि, मन, पर्य और केवल ज्ञान। और हाँ, और हमको बात करनी है इसी छड़ाला से, अन्य ग्रंथ से बात नहीं करनी। हाँ, अपन ने पहले तो 23 निकाला था, परोक्ष के 2 और प्रत्यक्ष के 3। ऐसे ही अपन ने 221 221 ऐसा निकाला था। 2 परोक्ष निकाले थे, 2 देश प्रत्यक्ष निकाले थे, 1 सकल प्रत्यक्ष निकाला था। ऐसे ही अगर अपन अरिहंतों को पहले याद करें तो केवल ज्ञान पहले लेना चाहें तो 122 आएगा केवल ज्ञान, 1, 2 अपने देश प्रत्यक्ष और 2 परोक्ष, ऐसे 100। आपने मैथमेटिक्स अच्छी पढ़ी है, आप मैथमेटिक्स में काफी अच्छे नंबर आते थे क्या आपके? बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए 11 निकालना कैसे निकालेंगे? 11 पहली लाइन से निकलेगा, तासु भेद 2 है प्रत्यक्ष परोक्ष। पहली लाइन से 11 कैसे निकलेगा? एक प्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष और परोक्ष। हाँ, पहली लाइन तो 11 की हुई ना। पहली लाइन जो है तास भेद 2 है ना जी। तो बहुत बढ़िया। रश्मि जी आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? रश्मि जी गाया था। हाँ ठीक है, यही है 23, 122, 222, 11। सबसे पहले 11 आएगा, क्योंकि पहले उन्होंने सबसे पहले 11 सम्यक ज्ञान के 2 भेद किए, 1 और 1। हाँ। पहला भेद हो गया परोक्ष का, दूसरा भेद हो गया प्रत्यक्ष का। हाँ। उसके बाद में उन्होंने किसके भेद किए? फिर 23 हो गया। हाँ, 23 में तो अपन ने वो 2 ले लिए थे। हाँ, 2 ले लिए। नहीं, 23 में कौन से 2 लिए अपन ने? मति और शुद्ध लिए। कौन से लिए? 23 कैसे लिए थे अपन ने? 2 लिए थे प्रत्यक्ष के 2 भेद, मति और शुद्ध लिए थे। 2 लिए थे तब 2 के अंदर अपन ने रखा था, मतलब जो पहला 1 है ना उसकी जगह 2 रखा था और दूसरे 1 की जगह 3 रखा था। सबसे पहली लाइन का अर्थ अपन ने 11 किया था। इस 11 में जो पहला 1 है उसके नीचे 2 लिखा था, जिसका अर्थ था मति और शुद्ध ज्ञान, जो कि परोक्ष ज्ञान है। हाँ। और दूसरे 1 के नीचे 3 लिखा था, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष। ठीक है।
अब अपन ने उसको 221 किया था, तो 3 के 2 भेद कर दिए थे। पहले 2 हो गए थे छदमस्त के ज्ञान, ठीक है। अब इन ज्ञान के अंदर हमें भेद करना है 41, 41। हाँ कैसे करेंगे? नाम वही अपने पास है, मती, हाँ, तो सुंदर। इसमें अपन एक सकल प्रत्यक्ष को ले लेंगे, बाकी 4 को एक तरफ ले लेंगे, मति, श्रुति, अवधि और मन पर्याय को एक ले लेंगे, और वो सकल द्रव्य को जानता है तो केवल ज्ञान को अपन अलग ले लेंगे। एक आंसर सही है। हाँ, लेकिन इसको आंसर सही आपका, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, लेकिन इसको अब 41 में हम क्या कहेंगे? जो 4 ज्ञान है वो है छदमस्तक है, और एक ज्ञान है केवली ज्ञान। तो यहाँ पर भेद कैसे होगा? छदमस्तक के ज्ञान और केवली के ज्ञान। क्योंकि संसार में सारे जीव ज्ञानी है, चाहे निगोज से लेकर सिद्ध भगवान को ले सारे जीव ज्ञानी है। अब ज्ञानी के अपने 2 भेद किए, छदमस्त। अब हम ये कहें कि छदमस्त और केवल ज्ञानी नहीं करें, तो 41 के और दूसरी कौन सी परंपरा हो सकती है? 41 की। यहाँ हमने छदमस्त केवली बोला, क्या और भी कोई नाम बोल सकते हैं? कोई और भी बताना चाहेगा? बताएगा? सीमा जी है, सीमा जी बताइए। छदमस्त, अल्प ज्ञानी, चौथा केवल ज्ञानी को आगे करके 14 ले लेंगे। अपन ने इतना वो तो बराबर हो गया, वो आपने उल्टा कर दिया, ठीक है, वो भी चले। लेकिन अभी अपन 41 रखते हैं, और 41 को दूसरा क्राइटेरिया, जैसे अपन ने 15 में लिया था पहले चेतन अचेतन रूपी अरूपी पदार्थ लिया था, यहाँ पर अपन इस तरह से 41 में दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं। पहले अपन ने लिया छदमस्त केवली, अब दूसरा कौन सा ले सकते हैं? सबको विचार करना, आंसर सब सरल है। जब केवल ज्ञान होगा पंडित जी साहब, तब ये चारों नहीं रहेंगे। हाँ। एक ज्ञानी रह जाएगा, सिर्फ केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? हिंट दिया मैंने आपको। सर्व केवल ज्ञान। अच्छा, फिर से मैं सूत्र बोलता हूँ। औपशामिक शाही को शाही अपना आता ना, शाही ज्ञान, पारिणामिक, शाही पारिणामिक दोनों भी स्वभाव है। शाही ज्ञान, अभी अपने को हिंट दिया है, आप सोच रहे बराबर। 1 मिनट सब लोग सोचिए। 41 का दूसरा अगर अपने को देना है, और मैंने लिखा केवल ज्ञान का दूसरा नाम शाही ज्ञान है, तो 4 ज्ञान क्षयोग ज्ञान है। बहुत बढ़िया उत्तर। सभी लोग अनुमोदन करेंगे, बहुत अच्छा दिया। मतलब दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा शैक्षणिक ज्ञानी और केवल ज्ञानी। बराबर ना? अच्छा हो गया। 41 के भी अपने 2 हो गए। अपन उसको 41 के 14 भी बना सकते हैं, लेकिन 41 के 2 हो गए। पहला भेद हुआ छदमस्त और केवली का, और दूसरा शैक्षणिक ज्ञानी और उसका हुआ। बिल्कुल। और कैसे बता सकते हैं? बताइए 41 का। देखिए, अपन ने ये सीमा जी, अपन ने पाठशाला में बहुत वो किया है, तत्वार्थ सूत्र का सब किया है। आपको वही सूत्रों को गणित में पढ़ना है, क्योंकि हमारे प्रीति जी जो है गणित में ही डॉक्टरेट है ना? तो अपने को गणित से ही बातें करनी पड़ेगी, है ना? और याद भी अपन। अच्छा, हम बताते हैं, चलो। हाँ, बहुत बढ़िया बताया। तो ये कौन सा हो गया? अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, बराबर। अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, और ये इंद्रिय ज्ञान ले लेंगे, उसको इंद्रिय ज्ञान में ले लेंगे। बहुत बढ़िया। तीसरा, चौथा पॉइंट, तत्वार्थ सूत्र में उपयोग को लक्षण को बना, उपयोग लक्षणम सद्विदो, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, उसकी अपेक्षा से बनाएंगे। पहला दर्शनोपयोग होगा और दूसरा ज्ञानोपयोग होगा, लेकिन दो सभी जीवों को होता है। अपने को बनाना, क्राइटेरिया बताना, 41 का बताना, क्योंकि दर्शनोपयोग में संसारी जीव को भी होता है और केवली भगवान को भी होता है। और हमें बताना 41 का क्राइटेरिया, जैसे अपन ने चेतन अचेतन रूपी अरूपी शैक्षणिक केवली, ऐसा बनाना है। सीमा जी ट्राई कीजिए। द्रव्य चलेगा, द्रव्य और भाव चलेगा? नहीं पहले चलेगा। के पंडित जी साहब, पहले के सारे जीवों को पहले दर्शन और फिर युगपद ज्ञान।
हाँ, बहुत बढ़िया, भगवान को एक रश्मि, साथ बहुत ही बढ़िया। बताए। सभी लोग अनुमोदना करें, बहुत, यही सही आंसर था, बिल्कुल सही आंसर था कि पहले वालों के क्रमिक क्रम से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग युगपत नहीं है, और केवली भगवान के युगपत ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब और कोई क्राइटेरिया बनाएंगे? ये बहुत अच्छा विषय चल रहा है, बहुत आप लोग आनंद से बहुत अच्छे हैं। मैथमेटिक्स भी मैंने डॉक्टरेट कर रहे हैं और अपने सभी ग्रंथों को भी याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा। 41 का और बताइए, बहुत अच्छा है। रश्मि जी, आपको आगे बढ़ना ही है, अभी आप बढ़ते रहिए, जितना बताएंगे उतना हम पूछते जाएंगे आपको। है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा उपयोग अच्छा हो रहा है इसमें सोचने से, नहीं? अच्छा, हम हिंट बता चाहते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे वो ठीक रहेगा। हाँ, हिंट बताइए। अपने शरीर कितने होते हैं? औदारिक, वैक्रिक, आरक, तेजस और कार्बन शरीर, है ना? ठीक है ना? तो अब इसके हिसाब से केवली भगवान का कौन सा शरीर है? परम औदारिक। और बाकी जीवों के परम औदारिक नहीं होता, वैक्रिक भी हो सकता है, उसका फिर अपन और उसको सोचते हैं। तो ये क्या है कि अपने तत्वार सूत्र के जितने सूत्र है ना, जो अपन जगह जगह पढ़ते हैं, उनको लेकर ही नंबर पर घटाने का है। तो आप लोग होमवर्क कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रयास रहा, मुझे बहुत अच्छा आनंद लगा। रश्मि जी, आपने बहुत अच्छा दिया। अभी जो है डॉक्टरेट में 2 डॉक्टरेट हो गए, अभी अपने ग्रुप में सभी डॉक्टरेट होने वाले हैं। है ना? बहुत अच्छा हुआ। तो अभी देखिए, अब कौन कौन डॉक्टरेट करेगा, जल्दी जल्दी देखने का अपने को, नहीं? और इसी तरह से लेना अपने को 5 ही ज्ञान है और उसको कर सकते हैं अपन, ठीक है ना? अर्यंत परमेष्टि में, अर्यंत सिद्ध परमेष्टि में भी घटा सकते हैं ना? अर्यंत सिद्ध परमेष्टि केवल ज्ञान के स्वामी है। केवल हाँ, परमेष्टि भी घटा सकते हैं। नहीं, परमेष्टि तो एक ही है, परमेष्टि है, लेकिन बाकी उसमें मुनिराज उसमें भी आ जाएंगे ना, अनंत से उसको फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा अपने को। हाँ, वो नहीं, बाकी के 4 ज्ञान मुनियों को वगैरह। हाँ, ये लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके मति शुद्ध ज्ञान श्रावक को भी होते हैं, चौथे स्थान वाले को भी तो होगा ना। तो वहां पर 3 क्राइटेरिया अपने को 2 निकालना है, क्योंकि इस आपके इस क्राइटेरिया में श्रावक भी आ रहा, मुनि भी आ रहा, केवली भी आ रहा, और अपने को निकालना 2 ही क्राइटेरिया लेके निकलना। 3 के लिए फिर अपन सोचेंगे कैसे निकलते हैं, लेकिन अपने को करने का बहुत अच्छा अपना उपयोग। अच्छा, एक और अपन ने द्रव्य में 15 घटाए थे उस दिन, 15 में 2 घटाए थे। पहले तो 15 के 2 कौन बताएगा, मैं पूछता हूँ, उससे बताएंगे। आशा बेन तलाटी आज आए, कोई बात नहीं। कांति भाई को याद है? कांति भाई, 15 में अपन ने 2 कौन से घटाए थे? पहले द्रव्य के नाम, कांति भाई। जय जिनेन्द्र, आप दूसरी डाल में तो मैं बहुत सुनाते थे, तत्व यही है, ऐसा ही है। कांति भाई है क्या? शायद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कांति भाई नहीं, कौन है फिर? हाँ, मैं बताऊं? हाँ बताइए, 15 बताइए। हाँ, तो पहले तो अपने द्रव्य की अपेक्षा तो जीव द्रव्य चेतन एक है, और 5 द्रव्य अजीव वो अचेतन है। और दूसरा 1 और 5 में मूर्तत्व के हिसाब से लिया था, तो उद्गत द्रव्य मूर्तिक है, और 5 द्रव्य है वो अमूर्तित्व है। परंतु उनमें एक विशेषता ये है कि उन 5 द्रव्यों में पुद्गल तो इधर अचेतन है, परंतु उन 5 द्रव्यों में चेतन अचेतन दोनों द्रव्य शामिल हैं। बहुत बढ़िया, मतलब अपन सब लोगों ने भूले नहीं, याद किए, बहुत अच्छा है, उपयोग बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं बताता हूँ, 15 के 2 तो थे। अब आइए, 2 डॉक्टर है हमारे पास में, प्रीति जी और रश्मि जी, और सबको बनना है। तीसरा 15 कौन बताएगा? 6 द्रव्यों में। पहले आप 2 डॉक्टर को चांस नहीं, दूसरे को भी डॉक्टर बना देते हैं। आप लोग भी सोच के रखिए, है ना? अगर बोलिए, कौन बताएगा तीसरा 15? मंजू जी, आप भी बना सकते हैं, सभी बना। ममता जी, विवाह पंडित जी, सब बना सकते हैं। तीसरा, हाँ अजय पंडित जी, मैं बताऊं? हाँ, बताइए। 6 द्रव्य में 1 द्रव्य जीव द्रव्य है और बाकी 5 अजीव जीव द्रव्य। ठीक है, वो अपना वो बराबर है आपका। हाँ। वो चेतन अचेतन में आ गया, कोई गलत बात नहीं है। अच्छा। अब अपने को चेतन अचेतन को, जीव अजीव को आपने अच्छा बताया, और सोचिए जो कोई नई चीज निकलनी चाहिए। सर मैं बताऊं?
हाँ बताइए बताइए बताइए, आपको डॉक्टर बनाते हैं, चलिए। अस्थि का है सर, एक कालाणु हाँ। रहे, काल रहे अस्थि उसमें, और अस्थि का है। बहुत बढ़िया। तो तीसरे डॉक्टर बन गए सीमा जी, क्योंकि अगर तीसरे डॉक्टर बन गए, ये तीसरा 15 कैसे निकला, सब लोग ध्यान दिए हैं कि 6 द्रव्य है, लेकिन काल द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्य जो है अस्थि का है। कौन से काम है? अस्थि का है। तो अस्थि का लगाएंगे तो अपने को बहुप्रदेशी कहने में थोड़ा सा पुद्गल की अपेक्षा आ जाएगा, लेकिन जो सीमा जी को आज डॉक्टरेट लेनी थी, इसके अंदर गणित में डॉक्टर है ना, छड़ाला के स्वाध्याय करते समय गणित में डॉक्टरेट मिल रही है आप लोगों को, देखो है ना, तो कितना अच्छा हुआ। 15 का तीसरा कौन सा हो गया? एक लिखेंगे तो काल द्रव्य आएगा, और 5 लिखेंगे तो कौन कौन से द्रव्य आएंगे? 5 में जीव द्रव्य आएगा, बोलिए कौन सा? धर्म, आकाश और काल। अकाल नहीं आएगा, काल छोड़ के। धर्म, आकाश, देखिए जीव, धर्म, काल, अधर्म और जीव, आकाश, काल नहीं आएगा, काल तो अपने इधर आ गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या विशेषता हो गई? इस 5 में क्या विशेषता हो गई? इसमें भी वही है कि चेतन भी है और अचेतन दोनों द्रव्य, इन 5 में भी दोनों है, चेतन द्रव्य भी है और अचेतन द्रव्य है, बराबर। जीव बहुत द्रव्य बढ़िया। चेतन है। ये जो काल द्रव्य है ये अचेतन में आ गया, लेकिन इधर जो है जीव द्रव्य आने से दोनों हो जाएंगे, जीव भी, चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के द्रव्य इन 5 की संख्या में है। और भी सोचिए, मतलब अपने पास में पंडित जी साहब, दो इसमें होमवर्क ये चल रही ले है। सकते हैं क्या? एक ज्ञान दर्शन है और बाकी के 5 में स्पर्श रस गंध वर्ण है। नहीं, नहीं, पुद्गल में है खाली। स्पर्श रस गंध पुद्गल में है, पुद्गल में है एक। उत्तर में इसलिए मूर्तिका ने स्पर्श गंध, बाकी इधर ज्ञान तो किसी को आएगा, दोनों आएगा। अमूर्तिक हो गए, हाँ अमूर्तिक हो गए। तो अपनी 2 एक्सरसाइज चल रही है, एक द्रव्य के 6 संख्या को लेकर, और दूसरी अपने को चल रही है इसको लेकर, किसको लेकर? ज्ञान के 5 भेद को लेकर। तो अब जितना से जितना अंक का विस्तार करें और आप उसको लिखकर पोस्ट करिए। अब फिर से पुनः करता हूं, द्रव्य की संख्या 6 है, उस पर अपन ने 15 जो बनाए थे, अलग अलग बनाए थे। अच्छा, एक और बन सकता है, जैसे क्रियावती शक्ति और नॉन क्रियावती शक्ति से भी बनेगा। बताइए सीमा जी, डॉक्टरेट आज ही मिली है आपको। क्रियावती शक्ति द्रव्य में 5 बताऊं? सर 2 में क्रियावती शक्ति होती, जीव और पुद्गल में, और 3 में नहीं होती। सर ऐसी वैभाविक शक्ति नहीं ले सकते, वैभाविक शक्ति ले सकते ऐसे कि 2 में वैभाविक शक्ति होती, 3 में नहीं। तो वो 25 हो जाएगा ना, 25 नहीं 23 हो जाएगा। फिर 2 पार्श्वनाथ भगवान ही होंगे। 23 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। बहुत बहुत ये बहुत अच्छा हो गया ना। चलिए आगे। तो अब ये मेरा प्रश्न ये था कि अपनी बात चल रही थी सम्यक ज्ञान की, और सम्यक ज्ञान के वर्णन में दौलत राम जी ने हमें ये 5 भेद बताए ज्ञान के, और उसके बाद में केवल ज्ञान का वर्णन किया कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एके काल प्रकट केवली भगवंता। हाँ विभा पंडित जी, आप बोलिए जरा इन 4 लाइन को। सकल द्रव्य के, बोलिए सकल द्रव्य के गुण आनंद, जाने जीवयंता, जाने एके काल प्रबद केवल भगवता। बराबर। तो इसमें केवल ज्ञान के कितने पॉइंट बनेंगे? केवल ज्ञान की विशेषता के कितने पॉइंट बन रहे हैं अपने को छड़ाला के आधार से, इन 2 लाइन से? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंत, और सभी कालों के प्रकट को अच्छे से जानते हैं। तो सकल की जगह कितना अंक लिखेंगे? सकल में सभी द्रव्य आ जाएंगे सर। तो अंक अपनी मैथमेटिक्स चल रही है, डॉक्टरेट अपने को गणित में लेनी है, गणित में बताना है अपने को। अभी आपका 3 डॉक्टरेट हो गए, अभी आपको बनना है। सकल में कितना लिखेंगे? 6 द्रव्य लिखेंगे, बराबर ना। अब यहाँ पर जो सकल है ये किसके आगे लगेगा? सकल तो समस्त द्रव्य। हाँ समस्त द्रव्य हो गया ना, बराबर। और गुण के आगे क्या लगेगा? अनंत। और पर्याय कितनी है? अनंत, बराबर ना। तो इन तीनों को, तो केवली भगवान क्या है कि 6 द्रव्यों को, उनके गुणों को तथा उनकी पर्यायों को जानते हैं। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट बताइए अब क्या हुआ इसके अंदर? लेकिन आगे दूसरी लाइन में क्या बताया? जाने एके काल प्रकट केवल भगवंता।
तो दूसरी लाइन में बताया कि जानते हैं लेकिन एक ही समय में जानते हैं, एक ही काल में जानते हैं। केवली भगवान सबको जानते हैं, ये एक पॉइंट हुआ, और सबको एक समय में ही जानते हैं, और एक ही समय में सबको जानते हैं। एक ही समय जानते, 2 पॉइंट हो गए जी। अब इससे हाँ जी। अपन को ये निकालना है, क्योंकि अपनी गणित की क्लास चल रही है, कि केवल ज्ञान हुआ, अनंत भगवान को ज्ञान हुआ, और उनकी पहले समय की ज्ञान की पर्याय में लोक जानने में आ गया, पूरा लोक पहले समय में पूरा लोक जानने में आ गया। अब दूसरे समय में जानने में आएगा कि नहीं आएगा, तीसरे समय में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, अनंत काल तक जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हर समय तो, अच्छा ठीक है, बराबर है। तो आप कह रहे हैं तो पहले समय में जो जानने में आया, पहले समय की ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आया, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, तो उसमें गणित के हिसाब से क्या जुड़ेगा और क्या बाकी होगा, मतलब क्या ऐड होगा और क्या डिलीट होगा, क्या ऐड होगा और क्या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अपन गणित की परीक्षा कर रहे हैं, अपन जोड़ और बाकी करना है अपने को, क्योंकि एक ही रहेगा, ज्ञान की हमेशा एक ही रहेगा। हाँ नहीं, आप बिल्कुल मत घबराइए, सबको आता है उत्तर, बिल्कुल सही बोल रहे आप। बताइए विभा जी, आप सही बता रहे हैं, बताइए। केवल ज्ञान की समय में एक ही रहेगा, जो दर्शन और ज्ञान उनका एक बार आया हो वही रहेगा हमेशा। हाँ, तो इसका मतलब न कुछ जोड़ होगी कि नहीं होगी दूसरे समय में, नहीं, बाकी होगी कि नहीं होगी, घटाना होगा कि नहीं होगा, नहीं हाँ, मतलब न एक रूप तो ज्ञान रहेगा, हाँ, एक रूप ज्ञान रहेगा। अच्छा, अब अपनी मोबाइल की भाषा में बोले क्या हो गए, ना ऐड होगा ना डिलीट होगा, ना ऐड होगा और ना डिलीट होगा। अब आपको बताना है कि फॉरवर्ड होगा कि नहीं, और रिफ्रेश होगा कि नहीं होगा, अपडेट होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, वो जितना ऐसा ही रहेगा उतना ही रहेगा। नहीं, तो अब सोचिए, आपका पहला उत्तर सबका था कि ऐड और डिलीट नहीं हुआ। अब केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय है, और दूसरे समय की पर्याय में भी केवली भगवान ने जाना, ठीक है, तो उसमें ऐड नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ, हुआ नया नया, मतलब वो पर्याय बदलती रही। हाँ, तो अपडेट कैसे होगा कौन बताएगा, और मतलब अपडेट कैसे होगा, मतलब पहले समय से दूसरे समय की पर्याय में न तो कुछ ऐड हुआ न कुछ डिलीट हुआ, लेकिन फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए, फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा। परिणाम तो होगा ना, उसमें परिणाम हो रहा है। तो फॉरवर्ड किसमें होगा, द्रव्य में होगा, गुण में होगा कि पर्याय में होगा, पर्याय में, पर्याय में होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत बढ़िया इतनी बढ़िया, आप तो गणित पढ़ रहे हैं। तो फॉरवर्ड जो है, क्योंकि अपने मोबाइल तो सबको आता ही है, फॉरवर्ड करते ही अपन को लोग, तो फॉरवर्ड किसमें होगा, केवल पर्याय में होगा, ठीक है ना, और अपडेट भी होगा, अपडेट भी होगा, ठीक है। अब अपडेट भी किसमें होगा, द्रव्य में होगा, गुण में होगा कि पर्याय में होगा, पर्याय में ही होगा, पर्याय में ही होगा, पर्याय में ही होगा, पर्याय में ही होगा। बहुत बढ़िया, तो पर्याय में क्यों होगा, कौन बताएगा। अब दूसरा और चांस देते हैं, केवल पर्याय में अपडेट होगा, द्रव्य और गुण में क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा। आशा बहन, आप भी सोचिए, आपका भी उपयोग अच्छा है। एक मिनट चालू रहता है, एक मिनट आशा बहन, अपन क्या बात कर रहे हैं कि पहले समय की पर्याय और दूसरे समय की पर्याय में कोई द्रव्य नया एंटर नहीं हुआ, इसलिए ऐड नहीं हुआ, वो कोई नया द्रव्य निकला नहीं, इसलिए डिलीट भी नहीं हुआ। अब हमने कहा कि उसमें अपडेट होगा कि नहीं होगा, तो कि होगा, ठीक है ना, उसके अंदर फॉरवर्ड भी होगा, तो फॉरवर्ड किसमें होगा, पर्याय में होगा। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड पर्याय में होगा और फॉरवर्ड जो है अपडेट भी पर्याय में होगा, तो उसका अपेक्षा क्या लगी, क्या मतलब हुआ उसका। में वर्तमान काल की पर्याय भूतकाल में जुड़ जाएगी, और पहले समय की जो पर्याय है वर्तमान काल की और भूतकाल में चली जाएगी, और जो भविष्य काल की पर्याय है वो वर्तमान में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, आप चौथे नंबर के आज के डॉक्टरेट बन गए, अपने 3 थे, अब कल बाकी दे दिया।
अब आपने ग्रुप में रश्मि जी डिक्लेयर कर दीजिए कि 4 डॉक्टरेट है हमारे छड़ाला के अंदर, गणित के डॉक्टर सभी बन रहे हैं ना। 4-4 बनेंगे तो पूरे दिन में अपन तो बन जाएंगे ना, 10 दिन में। पोल्यूशन के आने के पहले सभी डॉक्टर बन जाएंगे। अभी पोल्यूशन तो 23 तारीख को है ना, और अपने पास जो दिन है तो 4-4 डॉक्टर रोज बनेंगे तो बन ही जाएंगे अपन सभी, है ना। लेकिन अच्छा रहा है ना। अच्छा ठीक है, अब आप कोई भी ये समराइज कीजिए, आज अपन ने क्या किया, केवल ज्ञान की पर्याय में क्या बात की, कौन बताएगा? अभी दूसरे बता दिए, ये बताइए। वंदना जी है क्या? वंदना जी, आज वंदना जी दिख रही हैं? अच्छा वंदना जी, हाँ बोलिए वंदना। वंदना जी, केवल ज्ञान की पर्याय में अपन ने क्या बात किया? जो 2 लाइन आए थे ना, पहले 2 लाइन अगर आपको किताब है तो बोल सकते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंता, बोलिए आप उसको। बुक तो नहीं है पंडित जी अभी। अच्छा कोई बात नहीं, तो आपने सुना, हम इसको व्हाट्सएप में भेज देंगे, हम ग्रुप में आप लोग पोस्ट कर दो छड़ाला की किताब, तो सबके पास में रहेगी, है ना। फिर से कर देंगे अपन, कोई बात नहीं। अपन ने केवल ज्ञान की क्या बात की? अपन ने केवल ज्ञान दो हाँ। जो ज्ञान है वो हमेशा हर समय एक ही रहता है, जिसमें कुछ ऐड और डिलीट नहीं होता है, और उसकी पर्याय बदलती है, जिसकी वजह से जो वर्तमान का ज्ञान है वो भूत का हो जाता है, भविष्य का ज्ञान वर्तमान में बदलता रहता है। बहुत बढ़िया वंदना जी आपने बताया, ठीक है ना। तो आप इसको किताब को लेके भी बताएंगे। अपना समय भी कितना बचा है, अभी 3 मिनट बाकी बचा है। अब ये मेरा प्रश्न था कि जो परसों अपन ने दौलत राम जी को व्हाट्सएप किया था, क्या व्हाट्सएप किया था अपने दौलत राम जी को कि दौलत राम जी आप मेरे को सम्यक ज्ञान की आराधना करने के लिए बोल रहे हैं और मुझे 5 ज्ञान के भेद बता रहे हैं, और मेरे पास में केवल ज्ञान तो है ही नहीं है, तो मैं केवल ज्ञान से कैसे आराधना करूंगा? आपको किसी को उसका उत्तर मिला, और मन परे ज्ञान तो केवल मुनियों को ही होता है, और अवधि ज्ञान हमको होने की कोई चांसेस नहीं है, वैसे भी कोरोना चल रहा है ना। तो 3 ज्ञान की मतलब बताने की, भेद बताने की क्या जरूरत है? आप तुमको मति और श्रुति ही बता देते थे। इसका उत्तर आगे की 2 लाइन में लिखा है। इसका उत्तर वही है, छड़ाला में ही है कि उन्होंने भेद बताया ना, तो सकल द्रव्य के उसके आगे क्या लिखा उन्होंने? ज्ञान का क्या बोला? कौन बोलेगा? लाइन है 2 लाइन आगे की, बोलिए अगर छड़ाला है तो। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, इहि परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। बहुत बढ़िया। अब ये ज्ञान कौन से बात कर रहे हैं? अच्छा बहन, कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पर? मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, अवधि ज्ञान की, मन पर्याय, केवल ज्ञान की, स्वपर भेद विज्ञान की, स्वपर भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई ये चिंता नहीं करे कि मेरे पास में केवल मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, मेरे पास में मन पर्याय ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग में, आत्म कल्याण करने में न तेरे को अवधि ज्ञान की जरूरत है, न मन पर्याय ज्ञान की जरूरत है, वो केवल ज्ञान तो तेरे पास में है ही नहीं है, तो उसकी चिंता ही मत कर। जब केवल ज्ञान की हम चिंता नहीं करते हैं, तो हम केवली भगवान को, जो वितरागी स्वर्ग के भगवान को नमस्कार करते हैं, उनके केवल ज्ञान की अपेक्षा ही नमस्कार करते हैं, वितरागता और स्वर्गीयता की अपेक्षा नमस्कार करते हैं, तो उससे तुम्हें कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? कि भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय से भी मेरे को फायदा नहीं होने वाला। मेरे पास तो मेरा है ही नहीं है, मेरे पास तो केवल ज्ञान है ही नहीं है। अब भगवान के पास में जो केवल ज्ञान है उससे भी मेरे को फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरे को किससे फायदा होने वाला है कि भगवान ने जो केवल ज्ञान में वाणी में दिव्य ध्वनि में आया था, और गौतम गंधर ने जो आगम की रचना की थी, उसका नाम क्या है? शुद्ध ज्ञान। उसका नाम क्या है? उस शुद्ध ज्ञान से मेरा कल्याण होने वाला। और केवली भगवान के समुश्रण में भी जो बैठे हैं, वो ज्ञान जब शुद्ध, उसका नाम भी शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि केवल ज्ञान भी सुनने में आता है, वह तो अक्षर रूप परिणमित होकर अपने को शुद्ध ज्ञान के रूप में आता है। तो ये बताने के लिए, और वहां पर भी कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? यहाँ पर लौकिक ज्ञान की बात नहीं कर